शौकत बसरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीडर। थैंक यू सर। बसरा साहब, वक्त दिया आपने। ये फरमाइएगा आप सबसे पहले तो ये जो शेर अफजल मरवत साहब वाली जो स्टेटमेंट है जिससे डिस्टेंस किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो अपने आप को, लेकिन इमरान खान साहब ने उनको मना नहीं किया या पहले भी इस तरह के बयान देते रहे हैं, हफ्ता डेढ़ के लिए वो गायब हो जाते हैं। अभी हम दिखा भी रहे थे, वो कह रहे थे कि मतलब मैं बोल रहा हूँ, मेरी मर्जी है, ये बरादर इस्लामी मुल्क क्या और ये इंडिया के साथ इतना कुछ करते हैं, हमें उस तरह से नहीं रखते। मतलब बड़ा एक प्रैक्टिकल सा वो स्टैंड उन्होंने लिया हुआ है। आपके ख्याल में ये उनको अप्रूवल हासिल है इमरान खान साहब का जो उन्होंने स्टेटमेंट दी? पहली बात तो शेर अफजल मरवत साहब का ये स्टेटमेंट जो है उसकी मैं खुद मजम्मत कर रहा हूं, बल्कि हमारी पार्टी ने भी मजम्मत की है और पार्टी ने तो बाकायदा उसके ऊपर अलामिया जारी किया है कि सऊदी अरेबिया हो, चाइना हो, ये हमारे वो दोस्त और वो साथी ममालिक हैं जिन्होंने हर अच्छे बुरे वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। इसलिए शेर अफजल मरवत साहब को ये बयान हरगिज नहीं देना चाहिए था। और आपको याद होगा कि जब रजीम चेंज हुआ था पाकिस्तान में तो इमरान खान साहब ने किसी मौका पर भी कभी सऊदी अरेबिया का नाम नहीं लिया था, ना उनको उनके मुतल्लिक बात की थी। बल्कि अभी जब जेल में उनके नॉलेज में ये बात आई तो उनके अल्फाज ये थे कि जब हुकूमत के आखिरी दिन थे तो मैंने शहजादा बिन सलमान को रिक्वेस्ट की, तो आपको याद होगा कि लास्ट पे $3 बिलियन डिपॉजिट पाकिस्तान में आया था और ऑयल के लिए अलग सब्सिडी दी थी सऊदी हुकूमत ने। वो सिर्फ और सिर्फ खान साहब की रिक्वेस्ट के साथ और अच्छे मरासम थे तो ये आखिरी लम्हात में हुआ था। इसलिए मैं समझता हूँ कि शेर अफजल मरवत साहब ने ये बयान उनको नहीं देना चाहिए था। मैं आपके प्रोग्राम में उनके उन अल्फाज की मजम्मत करता हूँ और पार्टी की तरफ से भी उनको ये कहा गया है कि अगर आज के बाद कोई इस किस्म का स्टेटमेंट, गैर जिम्मेदाराना आपने स्टेटमेंट दिया, बाद में आपने कह दिया कि ये मेरी जाती राय है, तो इसको जाती राय भी नहीं तस्लीम किया जाएगा, बल्कि पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी समझते हुए उनको शो कॉज दिया जाएगा, फिर उसका जवाब मांगा जाएगा। अच्छा बसरा साहब, पहले भी हम देख चुके हैं कि उनको मना किया गया हफ्ता डेढ़ के लिए कि वो कह लें ऑफ एयर रहे प्रोग्राम्स में। हमारा चूंकि खुद रब्ता रहता है तो उन्होंने कहा कि मुझे अभी पार्टी ने मना किया हुआ कि आपने अपेयर नहीं होना टॉक शोज के अंदर। कुछ ऐसी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से आ जाती हैं। मैं ये बात कर रहा था कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी चेयरमैन के तौर पर उनको नामजद किया गया है और इमरान खान के अप्रूवल के बगैर तो नहीं किया गया होगा। अगर यहाँ पे इतनी इररिस्पॉन्सिबल उनकी स्टेटमेंट को गर्दाना जा रहा है तो एट द वेरी सेम टाइम उनको पीएससी चेयरमैन के लिए क्यों नामजद किया जा रहा है? बाबा साहब, अगर आइंदा ऐसी कोई स्टेटमेंट आई तो यकीनी तौर पे दोबारा अफेयर हो जाएंगे। देखिए, जाहिर है कि जब एक स्पोक्स पर्सन पार्टी का होता है उसकी जाती हैसियत नहीं होती है। तो अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ बतौर पार्टी के तर्जमान के कर रहा हूँ, अगर मैंने जाती राय देनी है तो मुझे पार्टी से अलग हो जाना चाहिए। इसलिए अगर आइंदा इस किस्म का बयान आएगा तो यकीनी तौर पे जिस तरह पहले अफेयर हुए थे दोबारा अफेयर होंगे। नंबर 1। नंबर 2, देखिए वो एक अलग एमएनए मुंतखब हुए, फिर वो वही काम करेंगे जो एक एमएनए करता है, जो आप वो पार्लियामेंट के अंदर कर सकते हैं। कम से कम मीडिया में इतनी गैर जिम्मेदारी के साथ तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ बयान करने में जब आप करेंगे तो आपके लिए कोई गुंजाइश नहीं होगी कि दोबारा आप मीडिया पे जाकर तहरीक इंसाफ की पॉलिसी के हवाले से बात करें। इसलिए इमरान खान साहब ने बाकायदा, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि आज से 2 दिन पहले जब हमारे दोस्त मुखला उनको मिलने गए, पार्टी के लीडर्स मिलने गए, उन्होंने कहा ये किस किस्म का बयान है, ये क्यों दिया गया है। ठीक है। अच्छा, ये वैसे एक जस्ट फॉर द क्लैरिटी एक हिस्ट्री थोड़ी सी स्ट्रेट रखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट बाद में ठीक है हालात सही हो गए होंगे, लेकिन दरमियान में सऊदीया के साथ कुछ स्टिफनेस तो आई थी सर। जब वॉशिंगटन से प्लेन वापस मंगवा लिया सऊदीया ने, इमरान खान साहब का मलेशिया और तुर्की वाले उधर समिट में जाने का इरादा, फिर उसको वापस लिया, ये सब मामला तो हुए थे, नाराजगी तो उनकी कुछ थी। एब्सोल्युटली नॉट। सऊदी अरेबिया के साथ कभी भी हमारे मामलात खराब नहीं हुए, चाइना के साथ कभी हमारे मामलात खराब नहीं हुए, हमारे कभी भी हमारे जो पड़ोसी ममालिक इवन आप देख लीजिए कि ईरान के साथ हम आज भी कहते हैं कि हमारी जो मौशी मुश्किलात है वो अमेरिका तो हमें धमकियां दे रहे हैं, जो बेचारे सब हारे हुए हैं। तो वो तो एक ईस्ट इंडिया कंपनी के नुमाइंदे तो हो सकते हैं, पाकिस्तान के नहीं। वो तो आपका हर हुक्म मानेंगे हर मुल्क का, और हम तो हमेशा ये कहते हैं हमें वो पॉलिसीज इख्तियार करनी चाहिए जो पाकिस्तान के फायदे में हो, पाकिस्तान के अवाम के फायदे में हो। इसलिए हमारे तमाम ममालिक के साथ अच्छे तल्लुकात हैं। इंडिया अगर हमारी सरहदों की खिलाफ वर्जी करता है, अगर यहाँ पर वो नफरत के बीज बोता है, कुछ साजिशें करता है तो मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। इसलिए अच्छा बसरा साहब, आप बात कर रहे थे
कि पार्टी के वकला हजरात और दीगर लीडरान की जो इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, फिर उसके अलावा जो सहाफ़ियों के साथ उन्होंने गुफ्तगू की, मतलब उनके लहजे में जो सख्ती है वो थोड़ी सी एक डिग्री ऊपर आ गई है। और कुछ हिदायत भी इस तरह की आई हैं जो स्पोक्स पर्सन को, फोकल पर्सन को आई हैं कि आप भी ज़रा नाम लिया कीजिए, और नहीं लिया जाता अलबत्ता, पार्टी कहाँ पे ले, वो मामला उनके बस का रहता नहीं है। देखिए, बात बड़ी क्लैरिटी के साथ है। मैं बड़े सारे इंटरव्यूज हमने देखे हैं, वो सवाल उनसे पूछा जाता है रहनुमाओं से, जो अल्फाज चेयरमैन तहरीक इंसाफ, बानी तहरीक इंसाफ के हैं, वो पार्टी वाले तो नहीं ले सकते। तो ये तो बड़ा मुश्किल में नहीं थोड़ा सा डाल दिया पार्टी वालों को उन्होंने? अच्छा, मुझे नहीं पता, कोई मुश्किल में नहीं डाला। और पार्टी लीडर को मामला का पता होता है। खान साहब की एक एक बात पर नजर है। मैं आपके साथ क्लैरिटी के साथ आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ, जो 17 सीटों वाला जाली वजीर आजम बैठा हुआ है, 24 सीटों वाला जाली सदर बैठा हुआ है, और ये जो आपकी मैडम चीफ मिनिस्टर पंजाब में बैठी हुई है, इनको अवाम ने वोट नहीं दिया। मैं कह रहा हूँ इस वक्त कि अमली तौर पर ना कोई आइन है, ना कानून है, ना अदालतें हैं। बसरा साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया जी। बसरा साहब, एक तो वो बात चूंकि आगे निकल गई, वो आपसे रब्ता नहीं था बीच में हो पाया। मैं तो आपसे पूछना चाह रहा था कि नवाज शरीफ साहब भी दोबारा वो वोट को इज्जत दो और एंटी इस्टेब्लिशमेंट वाले मामले की तरफ, क्योंकि उनका ख्याल है, पार्टी के अंदर ये ख्याल है कि मतलब बड़ा ही बेड़ा गर्क हो गया पार्टी का, तो उस तरफ चला जाए ताकि दोबारा लोगों को जरा अपनी तरफ राग़िब किया जाए। खैर, हम फैज़ाबाद कमीशन, इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट की तरफ आ गए, और उसमें तो वो सारा मलबा तो सिविलियन गवर्नमेंट के ऊपर आ गया है। हाउ डू यू सी दिस? और ब्रिगेडियर साहब भी ये कह रहे हैं कि मतलब जब वहाँ पे नहीं आया साबित हुआ कि जनरल बाजवा या जनरल फैज़ का उसके अंदर किसी भी किस्म का किरदार है, तो बट लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे चलना चाहिए। फिर बाजवा साहब, पहले मैं सुन रहा था कोई फिलोसफर, सो कॉल्ड, बल्कि मुफक्कर, दानिश्वर, फिलोसफर बातें कर रहे थे, वो अभी आपके साथ हैं या चले गए हैं? तो मुझे आवाजें आ रही थी जो हमें शेख साहब की बात कर रहे हैं। नहीं सर, शेख साहब हमारे साथ नहीं है। कौन शेख साहब? कौन थे वो? शेख रोहेल असगर साहब सर, उन्होंने कहीं और जाना था, उनकी मजबूरी थी। तो हाँ, बहुत अच्छा था अगर वो हमारे साथ होते तो मैं इनको बताता कि जिनकी आप बातें कर रहे हैं, आप लोग तो वो हैं जिनको पूरी आवाम ने मुस्तरद किया। वो समझते हैं कि पाकिस्तान में अगर आज इस पाकिस्तान अंजाम को पहुंचा हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग किया, और आज इस वक्त हालत ये है कि हारी हुई इनकी मैडम चीफ मिनिस्टर है, हारा हुआ इनका प्राइम मिनिस्टर है, और अल्लाह का अज़ाब है। बेहतर नहीं है कि वो साथ होते तो हम उनके साथ बात कर लेते। अब चूंकि ही इज लेफ्ट, तो हम आगे बढ़ते हैं। जो आपने फैजाबाद वाले मामले पे पहली बात तो ये है बाजवा साहब, ये जो कमेटियां, कमीशन, ये तो बनाए इसीलिए जाते हैं मट्टी डालने के लिए, हकाइक को दबाने के लिए। चले, अगर आपने एक बना ही दिया सो कॉल्ड कमीशन, होना तो ये चाहिए था उस कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक हो जाती। भाई, अगर कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक करें, और उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि उस वक्त की पंजाब हुकूमत जिम्मेदार थी। पंजाब हुकूमत कौन है? आज का जाली प्राइम मिनिस्टर। तो भाई, अगर आप कोई फाइंडिंग आई है तो उसके मुताबिक प्रोसीड करें। तो पहली बात तो यह है कि मैं कल भी सुन रहा था ख्वाजा आसिफ को, जो 50,000 वोटों से हरियाणा डार से हारे हुए हैं, कि जी हमें जनरल बाजवा ने हमारे साथ ये किया, हमारे खिलाफ जनरल फैज ने ये किया। वो भाई, आप हुकूमत हैं, आप बातें क्यों करते हैं? बुलाएं उनको। आप वहां पर जनरल बाजवा और जनरल फैज को हाउस के अंदर बुलाएं, डिफेंस कमेटी में बुलाएं, पार्लियामेंट में बुलाएं, सेनेट में बुलाएं, बातें ना करें। ये वही जनरल बाजवा हैं जिनको इन्होंने खुद, आपको पता है कि एक्सटेंशन दी, खुद आके भाग एक्सटेंशन दी। इसलिए इनका कोई नैरेटिव उनका होता है जिनकी अवाम में पजीराई हो। ये तो अवाम की पार्टी नहीं है। हाँ, ये है कि इनको एक मुसल्लत किया गया है कि पाकिस्तान में अगर कोई अवाम में कोई खून रह गया है तो दोबारा चूस लेंगे। ये तो शराफिया का मुल्क रह गया है। ये एक जरदारी खानदान, एक शरीफ टोला, जिनको अवाम ने बुरी तरीके से 8 तारीख को निकाल दिया था। लेकिन हमारी बदकिस्मती देखिए, अब फिर ये होगा, ये दिहाड़ियां लगाएंगे, कमीशन खाएंगे, और उसके बाद ये बाहर चले जाएंगे। फिर मियां नवाज शरीफ साहब वहां बैठ के गुजरांवाला जलसा में जैसे किया था, बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगा के फिर ये इनकलाबी बन जाएंगे। अभी देखे ना, जो जावेद लतीफ ने गुफ्तगू की है, वो इनका ओपनिंग बैट्समैन है मियां नवाज शरीफ साहब का। राना सनाउल्लाह ओपनिंग बैट्समैन है।